नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा विज्ञापन जो है दोस्तों निकल के आया है। इस विज्ञापन में क्या पद निकले हैं, क्या उसमें योग्यताएं चाहिए रहेंगी और उसमें कितना वेतनमान मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस संवर्ग की और कितने पद हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में से विज्ञप्ति निकली। संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। स्टाफ नर्स के कुल पदों की संख्या 12 है। 5 अनारक्षित, 2 EWS ST का 1 पद, SC के 2 पद और OBC के 2 पद हैं। तो शिशु रोग विभाग में ये पद निकले हुए हैं। कार्यक्रम क्या है? शिशु रोग, जो NCDC या फिर कहेंगे NCDC प्रोग्राम रहता है उसमें ये पद है। उसमें 20,000 रुपये वेतनमान मिलेगा दोस्तों। फार्मासिस्ट के का 1 पद है और इसमें 15,000 रुपये वेतनमान मिलेगा। कुल पद की संख्या 1 निकली हुई है और ये है NVHCP राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत। और स्टाफ नर्स महिला का 1 और पद निकला है, तो वो पद निकला है पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग RBS के कार्यक्रम के अंतर्गत 1 पद है। तो कुल पदों की संख्या दोस्तों 12 और 1 13 और 1 14 पद जो हैं टोटल निकले हुए हैं। संविदा नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें। अवधि: यह नियुक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों की स्थापना के अधीनस्थ निश्चित वेतन पर संविदा नियुक्ति होंगी। अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के विषयों के साथ 12th किया हो। तो आयु सीमा दोस्तों ये रहेगी 18 से 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ में 45 वर्ष तक ये लोग आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके 2 से अधिक संतानें हैं जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो। तो दोस्तों ये इस प्रकार से है। नियुक्ति के समय शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी लोगों के लिए ही ये आवेदन आमंत्रित किया गया है। जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। संविदा कर्मचारी की संविदा की कालावधि अधिकतम 11 माह की होगी। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियों संलग्न करना रहेंगी। शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ताकर्ता अधिकारी का अनापत्ति NOC लेना होगी। रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कमी की जा सकती है। अधिष्ठाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में किसी भी समय और किसी भी स्तर पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार रहेगा। नियुक्ति का तरीका क्या रहेगा? नियुक्ताकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी और चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। उक्त नियुक्ति के चयन हेतु 100 अंक निर्धारित किया गया है। 100 अंक, अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए, जिसका प्रो फार्मा या फिर कहेंगे हम लोग रोस्टर इस प्रकार से रहेगा। इसमें इस प्रकार से जो है पूरा रहेगा। शैक्षणिक योग्यता संविदा नर्स पद के लिए किस प्रकार से रहेगा? GNM, BSc, MSc नर्सिंग और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस यदि है तो इन चारों में से प्राप्तांक का प्रतिशत 70%। GNM, BSc नर्सिंग या PBSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो होता है उसमें जो प्राप्तांक हैं उसके 70%। BSc नर्सिंग है तो अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। PBSc है तो और अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। MSc नर्सिंग है तो और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस 6 माह के शासकीय स्वास्थ्य विभाग के कार्यानुभव में 1 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 20 अंक तक दिए जाएंगे। शिशु रोग विभाग के अंतर्गत ये जो भर्ती है स्टाफ नर्स की उसके लिए। और शैक्षणिक योग्यता फार्मासिस्ट पद के लिए दोस्तों देखिएगा, B फार्मा है तो 75% अंक B फार्म के रखे गए। M फार्मा में 5 अतिरिक्त अंक और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस यदि किसी का है तो 6 माह के लिए 1 अंक और उस अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। NVHCP राष्ट्रीय कार्यक्रम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत। और मेरिट दस्तावेजों की स्क्रूटनी के पश्चात योग्य मेरिट प्रत्याशियों की सूची नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वेबसाइट को नियमित रूप से आप अवलोकन करें। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 7/2/2022 रहेगी और 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा मतलब ऑफलाइन ये आवेदन किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिष्ठाता कार्यालय के आवक जावक
शाखा में रखी ड्रॉप बॉक्स में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा। तो लिफाफे के ऊपर पद का नाम और प्रोग्राम अनिवार्य रूप से अंकित करें। चयन सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होंगे दोस्तों, तो उसमें से जिसकी जन्म तिथि या फिर जिसकी आयु अधिक है उसको रखा जाएगा। जन्म तिथि भी समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने आवेदन किए गए पद हेतु न्यूनतम अर्हता 12th बायोलॉजी में अधिक अंक प्राप्त किए हों। चयन हेतु किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क या व्यक्तिगत दबाव डालने पर आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चला हो तो उस पर विचार नहीं होगा। पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हो तो उसका पूर्ण विवरण, न्यायालय में हुए निर्णय की जानकारी तथा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर चयन उपरांत जानकारी प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विकलांग उम्मीदवारों को आवेदक पद के में कार्य के सक्षम होना अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति आदेश के तत्काल पश्चात जो है 500 रुपये का आपको वो जो नोटरी करानी रहेगी वो भी रहेगा। और यात्रा भत्ता, किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दे होगा। आवेदन पत्र के साथ में प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक पद के लिए कैटेगरी अनुसार अनारक्षित पद के लिए ₹500 और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग EWS के लिए ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से दे होगा। मतलब आवेदन शुल्क जो है ₹500 अनारक्षित के लिए है और अन्य के लिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए ₹250 यहाँ पर DD आपको लगाना रहेगा। और निरर्हताएँ इस प्रकार से रहेंगी। शारीरिक दुर्बलता के कारण जो है बिल्कुल ये पूरा का पूरा जो है प्रोफार्मा मैंने आपको बता दिया है। और वापस से ये चीज़ें आई हुई हैं, क्या इसमें पद निकले हैं, किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो पूरी मैंने आपको बता दी हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसके साथ में संलग्न है। तो आप DD जो है निश्चित रूप से आप DD बनवाना रहेगा ₹250 का। तो पूरी ये वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार के नोटिसेज और एजुकेशनल जानकारी के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। जय हिंद दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी इस दोस्तों देना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो समय पे मिल पाए और आप अच्छी से अच्छी जानकारियाँ समय पे प्राप्त कर पाएँ। जय हिंद दोस्तों।